मारने वालों की एफआईआर दर्ज होगी थाने। और सांसद जो हैं वो किसानों की पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं, किसानों के नेता थे। एक किसान को 5 लोग मिलकर मार रहे हैं और एसडीएम मैडम और हमारे यहाँ के थाना प्रभारी द्वारा कहा गया था 3 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी। किसान को सिर्फ वोट बैंक मानकर दोनों पार्टियां चल रही हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम आपके पास वही मुद्दा लेकर आए हैं, नूर वेयर हाउस। जी हां, नूर वेयर हाउस में एक किसान की पहले ज़बरदस्त पिटाई होती है, फिर उस किसान के लिए अलग अलग संगठन सामने आते हैं और उस किसान को न्याय दिलाने की बात करते हैं। कल तक किसानों का अल्टीमेटम था कि अगर कल तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते तो आगे किसान बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रवादी किसान आर्मी के नेता रोहित ढिमोले जी। हम रोहित ढिमोले जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से किसान के साथ इतनी बर्बरता बरती गई, उसके साथ मारपीट की गई, तो अब किसान संगठन, आपका जो किसान संगठन है, वो आगे क्या मोड़ लेने वाला है, क्या ऐसा आंदोलन करने वाला है? नमस्कार अभिषेक भाई। एक तो मैं नेता नहीं हूँ किसानों का, मैं तो किसान हूँ और हमारी जो किसान आर्मी है उसमें विशुद्ध किसान हैं। सभी किसान भाई अपने अधिकार और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नूर वेयर हाउस वाला मामला है ये अत्यंत निंदनीय है और अक्षम्य है। एक किसान को 5 लोग मिलकर मार रहे हैं और बर्बरतापूर्ण मार रहे हैं, काफ़ी दुखद है। इसके लिए अभी हम लोगों ने उस घटना वाले दिन हम लोग थाने गए। थाने में एसडीओपी साहब के साथ हमारी बैठक हुई। बैठक में एसडीओपी साहब ने एक टीम गठित की वेयर हाउस की जांच के लिए और उनके साथ जो अपराधी जो उसमें संलिप्त थे मारने में, उन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कराने के हमने बोला। उसमें कुछ गुंडे रांके ग्राम के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, उसके रिश्तेदार हैं। वो उनसे यहाँ गुंडागिर्दी करवा रहा है। और उसके बाद एक वृहद आंदोलन अभी गाडरवारा में विगत 3 दिन पहले हुआ था, जिसमें हमने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था और एसडीएम मैडम और हमारे यहाँ के थाना प्रभारी द्वारा कहा गया था 3 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी होगी। और आज तीसरा दिन है, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब आगामी कार्ययोजना के लिए आज हमारी बैठक ग्राम पलुआ खैरी में है। काफ़ी किसान इकट्ठे हो रहे हैं और आगामी आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। यूँ तो राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है तो किसानों की बात करती हैं, लेकिन अब एक किसान के साथ मारपीट हुई है तो किसी भी राजनीतिक नेता की ना कोई पोस्ट देखने को मिली है, ना कोई उन्होंने निंदा की है। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आपने आज बहुत ही उचित प्रश्न किया है। किसान को सिर्फ वोट बैंक मानकर दोनों पार्टियां चल रही हैं और इसका हम घोर विरोध करते हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे ज़िले में 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। और सांसद जो हैं वो किसानों की पृष्ठभूमि से निकल के आए हैं, किसानों के नेता थे। और उन इतने बड़े नेतृत्व के बाद भी आज उस अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके इतर आप अभिषेक भाई, मारने वालों की एफआईआर दर्ज हो गई थाने में। किसान के ऊपर जिन लोगों ने मारा है उनकी एफआईआर दर्ज हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इस पूरे मामले को आप ऐसा देख रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है, इसलिए उन पर ऐसा कोई जांच नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही? कुछ लग रहा है आप? देखिए, ये मेरे को नहीं लग रहा है, समस्त किसान समाज को लग रहा है कि 3 दिन का आश्वासन दिया है, उसको गिरफ्तार करेंगे। 5 लोग मिलकर एक व्यक्ति को मार रहे हैं और मारने वालों की भी एफआईआर दर्ज हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट था माननीय एसपी महोदया का कि हमने दोनों पक्षों की सुनी और मामला कायम कर लिया। आप एक बात बताइए कि 5 लोग जब एक व्यक्ति को मिलकर मारेंगे तो वो अपने आत्मरक्षा के लिए हाथ चलाएगा कि नहीं चलाएगा? इसको आप किसान की गलती कहाँ से मानेंगे? और इसके बाद भी उन्होंने मारने वाले पक्ष की एफआईआर कर ली। निश्चित ही इसमें ये एफआईआर इतनी आसानी से नहीं हो सकती थी। एक किसान के साथ इसके पूरे प्रदेश में इसकी भर्त्सना हुई है, पूरे प्रदेश में ये वीडियो चला है उसके मारने का, पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ है। उसके बाद भी अगर उस वाले सामने वाले पक्ष की एफआईआर दर्ज हुई है तो निश्चित ही इसमें किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है। ऐसा सुनने में भी आया है कि जहाँ पर वो वेयर हाउस बना है वो मंदिर की ज़मीन है, उस पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके वो वेयर हाउस बनाया गया है। बिल्कुल सुनने में आया है। अभी मैंने एक आवेदन भी देखा था, श्रीदेव राम जानकी मंदिर ट्रस्ट ने सीमांकन के लिए आवेदन दिया था और
तहसीलदार महोदय ने उसके लिए एक टीम गठित की थी, 7 पटवारियों की टीम है, जिसमें उसके सीमांकन के लिए आदेश था। ये आदेश के बाद भी उसका सीमांकन अभी तक नहीं हो पाया। और इसके अलावा भी कई बार लोगों ने आवेदन दिए हैं, उसमें उस व्यक्ति ने जो वेयर हाउस बनाया है उसने अतिक्रमण करके रखा है मंदिर की ज़मीन पे, और निश्चित ही उसकी ज़मीन की नाप होनी चाहिए और उसका वेयर हाउस गिरना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को, पुलिस को, कि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आगे आंदोलन किया जाएगा। क्या रूपरेखा है? देखिए, आज हमारे संगठन के लोग आज पलुआ खैरी में बैठ रहे हैं, और पीड़ित के घर वाले और पीड़ित वो भी आज वहाँ पहुँच रहा है। तो उसी से चर्चा करके कि भैया आप क्या चाहते हो, आंदोलन को हम क्या रूप दें, पहले घर वाले, उसके घर वाले और उसकी रजामंदी भी चाहिए। बाकी हमारा संगठन तो अभी कल कलेक्ट्रेट में कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दे के आया है कि ये जो नूर वेयर हाउस में घटना हुई इस पर कार्रवाई करवाई, नहीं तो हम बृहद आंदोलन करेंगे। फिर इस आंदोलन को हम एक कार्य योजना बनाकर इसको विस्तृत रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और भोपाल तक मुख्यमंत्री जी के पास तक जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ किसान नेता रोहित ढिमोले जी, और अब इनका कहना है कि अगर यहाँ से कुछ कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये आगे बृहद आंदोलन करने के लिए आतुर रहेंगे। मैं अभिषेक कुमार इस वीडियो में आपसे फ़िलहाल इतना ही विदा लेता हूँ। जय हिंद।